काली पहाड़ी की चुड़ैल। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। यह जगह घने जंगलों से ढकी थी और यहाँ जाने की सख्त मनाही थी। लोगों का मानना था कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल का वास है जो राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले एक औरत जिसका नाम चंपा था, इस गांव में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके ऊपर काले जादू का आरोप लगाया और उसे पहाड़ी के ऊपर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। गांव वाले बताते थे कि रात के समय काली पहाड़ी पर उसकी चीखें सुनाई देती और कभी कभी लाल आंखों वाली छाया दिखाई देती थी। गांव के 3 दोस्तों की हिम्मत। रामू, किशन और श्याम गांव के 3 दोस्त थे। उन्हें चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे काली पहाड़ी पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन तीनों ने उनकी बात को मजाक समझा। उस रात तीनों हाथों में मशाल लेकर पहाड़ी की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ी पर चढ़ते गए, हवा सर्द और भारी होती चली गई। चारों ओर घना अंधेरा था और अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। अचानक श्याम ने सुना कि कोई उसके नाम को धीरे धीरे पुकार रहा है। श्याम, श्याम। श्याम ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रामू और किशन ने कहा कि वह भ्रम में होगा और वे आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे, एक पुराना जलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक काली परछाई खड़ी थी। अचानक उस परछाई ने आकार लेना शुरू किया। वह एक औरत की शक्ल में बदल गई। सफेद साड़ी, उलझे बाल और लाल चमकती आंखें। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। तीनों दोस्त खौफ से जड़ हो गए। चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब कोई नहीं बचेगा। रामू और किशन डर के मारे उल्टे पांव भागे, लेकिन श्याम जैसे किसी जादू के प्रभाव में खड़ा रहा। चुड़ैल धीरे धीरे श्याम की ओर बढ़ने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। अगले दिन जब रामू और किशन गांव वापस लौटे तो उन्होंने सारी बात बताई। गांव वाले तुरंत पहाड़ी की ओर गए। वहां उन्हें श्याम का शरीर मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से सख्त हो चुका था। गांव वालों ने पंडित को बुलाकर पहाड़ी पर पूजा करवाई, लेकिन कहा जाता है कि काली पहाड़ी पर अब भी चंपा की आत्मा भटकती है। जो भी रात के समय उस पहाड़ी के पास जाता है, उसकी चीखें अगली सुबह तक जंगल में सुनाई देती हैं। लोगों ने कसम खा ली कि अब वे उस पहाड़ी के पास कभी नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात को काली पहाड़ी पर जलते हुए पेड़ के पास से अब भी किसी की धीमी धीमी चीखें सुनाई देती हैं और दूर से लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं।